हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे कॉर्सेट ब्लाउज़ की कटिंग ड्राफ्टिंग के द्वारा। मैं यहाँ देखिए ड्राफ्ट बना चुकी हूँ पेपर पर। सेम इसी मेथड से अगर आप कपड़े पे कटिंग करेंगे तो सेम इसी मेथड से कटिंग होगी और निशान भी सेम इसी मेथड से लगाना है। तो ध्यान से चलिए हम लोग देखते हैं और सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ब्लाउज़ की लंबाई रखते हैं। ब्लाउज़ की लंबाई मैं यहाँ 15 इंच रखी हूँ। आप अपने अनुसार ब्लाउज़ की लंबाई बढ़ा या घटा भी सकते हैं। उसके बाद हम लोग शोल्डर की चौड़ाई रखते हैं। तो शोल्डर की चौड़ाई मैं यहाँ 5.5 इंच रखी हूँ। अगर आप किसी हेवी इंसान के लिए बना रहे हैं तो यहाँ 6 इंच भी रख सकते हैं। उसके बाद आर्म होल की लंबाई रखते हैं। आर्म होल की लंबाई देखिए मैं यहाँ 6 इंच रखी हूँ। उसके बाद यहाँ से ध्यान से देखिए, यहाँ से 1 इंच की दूरी रखते हुए, इस निशान से 1 इंच की दूरी रखते हुए आर्म होल की गोलाई की शेप दे लेते हैं। उसके बाद हम लोग चेस्ट साइज रखते हैं। चेस्ट साइज आपकी जितनी भी है उसका एक भाग हम लोग यहाँ रखते हैं और 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखते हैं सिलाई के लिए, जो हमारा मार्जिन में जाता है। वैसे ही हम नीचे की तरफ देखते हैं, यहाँ चेस्ट साइज रखते हैं। वेस्ट साइज भी आपकी जितनी है उसका एक भाग हम लोग यहाँ रखते हैं और उसमें हम लोग 4 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, जो कि 2 इंच देखिए इतना 2 इंच हमारा टक्स में जाएगा और 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रहेगा, तो वह 4 इंच। जितनी भी हमारी वेस्ट साइज है उसमें 4 इंच हम लोग प्लस करेंगे और नीचे वेस्ट साइज रखेंगे, ताकि जो ये हमारा टक्स है वो 2 इंच में जाए और 2 इंच मार्जिन का, ताकि हम लोग जब हम लोग ब्लाउज़ की सिलाई करें उसमें ख़राब ना हो। अब हम लोग ऊपर की तरफ देखेंगे। देखिए यहाँ गले की लंबाई रखेंगे। गले की लंबाई मैं यहाँ 7 इंच रखी हूँ। आप चाहें तो अगर आपको छोटा गला पसंद है तो 6.5 इंच भी रख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ देखिए जो आर्म होल की लंबाई हम लोग रखे हैं 6 इंच, वहाँ पर अंदर की तरफ 5 इंच पर निशान लगाना है। एक पॉइंट यहाँ रखना है और एक ये 7 पर, और इस तरीके से ऊपर की तरफ हल्का सा गोल शेप देते हुए इस निशान को मिला लेना है, जैसा कि आप यहाँ ड्राफ्ट में देख सकते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से। उसके बाद यहाँ से जो गले की निशान है हमारी 7 इंच की, वहाँ से इंची टेप को 3 इंच की दूरी पर रखना है और एक और निशान लगा लेना है यहाँ। और इसकी दूरी देखिए इतना दूर 3.5 इंच रखना है और इस निशान को इस तरीके से नीचे की तरफ लाना है, जो कि हमारा 3 इंच का रहेगा। मैं यहाँ सब लिख चुकी हूँ। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगी। और इस निशान को इस तरह से मिला लेना है। इस तरह से निशान को मिलाने के बाद ये जो हमारा 3.5 इंच का दूरी है, इंची टेप को यहाँ से रखते हुए इसी तरीके से गोल करते हुए 3.5 इंच पर इस तरीके से डॉट डॉट निशान लगा लेना है। और इधर भी हम लोग 3.5 इंच की दूरी रखेंगे और इस निशान को यहाँ तक लगा लेना है। और ये जो हमारी लंबाई है 4 इंच की है, देखिए मैं यहाँ निशान लगाई हूँ। उसके बाद यहाँ देखते हैं, ये जो हमारा गला 7 इंच का था, उस निशान से नीचे की तरफ 1.5 इंच आएंगे और एक और निशान लगाएंगे और दूसरी तरफ यहाँ से देखिए 2 इंच की दूरी रखते हुए एक और निशान लगाएंगे और इस निशान को ऐसे मिला लेना है, जैसे मैं यहाँ बता रही हूँ आपको। इस निशान को लगाने के बाद हम लोग नीचे की तरफ ध्यान देंगे। ये जो हमारा 3 इंच की दूरी पर निशान लगा हुआ है, वहाँ से हम लोग 2 इंच की दूरी पर एक और निशान लगाएंगे, ये जो हमारा टक्स में जाएगा। और नीचे की तरफ देखिए यहाँ वेस्ट साइड में 1 इंच की दूरी रखते हुए ऊपर की ओर देखिए इस तरीके से निशान लगाना है और इस लाइन को सीधा कर लेंगे। यहाँ हमारा ब्लाउज़ का ड्राफ्ट बनकर तैयार हो चुका है। सेम इसी मेथड से अगर आप कपड़े पे कट कर रहे हैं तो सेम इसी मेथड से निशान लगाना है। बस इतना ध्यान रखना है कि ऊपर और इधर आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है, जो कि हमारा सिलाई में जाएगा। उसके बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगी। ये हमारा कुछ बनने के बाद इस तरीके से आ जाएगा। ये ब्लाउज़ बनने के बाद बहुत ही सुंदर लगता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।